वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री बहराज सुनाम। तेज कुमारी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। आज सुंदर साथ जी हम रंग महल के दक्षिण दिशा में आए हुए 24 हांस के महल के विषय में देखेंगे। हौज कुसर तालाब से भी 4.5 लाख कोस की दूरी पर दक्षिण दिशा में 24 हांस का महल है। बहुत ही अद्भुत और यूनिक, इसका डिजाइन जो है बहुत ही यूनिक है और इसका डिजाइन इससे पहले कहीं भी नहीं था। 24 हांस के महल की जो शोभा है बहुत ही नए प्रकार की है। देखेंगे उसका नाम जो है सिंपल सा है, 24 हांस, क्योंकि इसके 24 हांस हैं, 24 साइड्स, 24 साइड्स में इसके 24 हांस का। जैसे रंग महल कितने हांस का है? 201 हांस का है। इसी तरह से ये मात्र 24 हांस का। इसकी ऊंचाई है 5 भौम छठी चांदनी, 5 भौम छठी चांदनी है, लेकिन ये 1 भौम भर ऊंचे चबूतरे पर आया हुआ है, तो चबूतरा मिला करके इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है 5 भौम छठी चांदनी। हम एक एक करके इसका सारा देखेंगे। तो सबसे पहले इसके 1 फ्लोर की बनावट, 1 भौम की बनावट आएगा, उसके बाद चांदनी और चारों तरफ बगीचे। ये बहुत कठिन नहीं है जितना दिखने में लग रहा होगा। इसमें साजी शुरू करते हैं। 24 हांस का महल देखिए, 24 हांस का महल जो है देखते हैं। 24 हांस के महल में बिल्कुल हम देखेंगे मिलता जुलता आकृति है, थोड़ा सा ही अंतर है। यहाँ पर देखेंगे चारों तरफ मंदिरों की एक हार है, इसके भीतर थंबों की पहली हार, फिर मंदिरों की दूसरी हार, फिर थंबों की दूसरी हार। जी तो इस प्रकार से यहाँ पर बीच में जो चबूतरा है, चबूतरे के किनार पर थंबों की तीसरी हार। कलर नक्शा में एकदम क्लियर दिख रहा है। मैं इसको रफली बता रहा हूँ, फिर डिटेल्स में फिर से बताऊंगा। और सुंदर साथ जी से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ जितना संभव हो सके अपना वीडियो सभी सुंदर साथ जी ऑन रखेंगे। तो क्या है कि मुझे पता चलता है कि सुंदर साथ जी सुन रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है बताने में। तो ये सुंदर साथ जी अब बारीकी से देखते हैं। बारीकी से देखने के लिए हमको ब्लैक एंड व्हाइट नक्शा में जाना पड़ेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इस महल में 24 हांस हैं, 24 साइड्स हैं। और यहाँ पर देखेंगे चारों दिशा के जो हांस हैं वो 1000 मंदिर के लंबे हैं, और बाकी सभी हांस 500 मंदिर के लंबे हैं। अर्थात सभी दिशा के हांस जो हैं वो बड़े दरवाजे हैं। वहां पर चारों दिशाओं में मुख्य द्वार है, इसलिए चारों दिशाओं में भौमभर की सीढ़ियां भी उतरी है, चढ़ी हैं। यहाँ से भौमभर की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो यहाँ मुख्य द्वार है। तो मुख्य द्वार जो है वो होने से यहाँ का जो दरवाजे का, मुख्य दरवाजे का हांस है वो 1000 मंदिर का बड़ा है, और बाकी सभी हांस 500 मंदिर के हैं। चौड़ाई सबकी बराबर है, चौड़ाई है 250 मंदिर। यहाँ पर जो मंदिरों की हार है इसमें देखेंगे 20 मंदिर और 4 बड़े दरवाजे हैं। तो चारों दिशा के 4 हांस में 4 बड़े दरवाजे हैं, और बाकी 20 हांस में 20 मंदिर है। एक हांस में एक ही मंदिर है। तो हांस चूंकि 500 मंदिर का है, तो मंदिर भी 500 मंदिर के लंबे हैं, और चौड़ाई हो जाएगा 250 मंदिर। 500 मंदिर के लंबे हैं, 250 मंदिर के चौड़े एक मंदिर है। और यहाँ पर देखिए प्रत्येक 2 मंदिर की संधि में गुर्ज बना हुआ है। ये बस ये बाहर का ही थोड़ा समझने का सुंदर साथ जी, अंदर का तो एकदम इजी है। तो बाहर का जो हम देख रहे हैं, ये जो गुर्ज है
गुर्ज जो है कैसे बना देखिए, 125 मंदिर इस हाथ से लिया और 125 मंदिर इस हाथ से लिए, तो दोनों मिला के 250 मंदिर का लंबा चौड़ा गुर्ज है। तो देखिए 250, 500 और 1000, 3 में ही आंकड़ा सारा है। 1000 मंदिर का दरवाजे का हांस है, मंदिरों की हांस 500 मंदिर की है, उसकी मंदिरों की चौड़ाई 250 मंदिर है, और गुर्ज भी 250 मंदिर के लंबे चौड़े। ये बस इतना ही यहाँ पर जो एक समझने का विषय था। इसको आप कलर नक्शे में एक बार देखते हैं। ये किसने सब, ये है दरवाजे का हांस। तो दरवाजे के हांस में 1000 मंदिर की जो जगह है उसमें से कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ देखेंगे। तो 250 मंदिर में बड़ा दरवाजा है, 250 मंदिर के लंबे चौड़े 2 चबूतरे हैं, कितना हो गया 750। और 750 के बाद 250 बचा ना, तो 250 में से 125 मंदिर इस गुर्ज ने ले लिया और 125 मंदिर इस गुर्ज ने ले लिया। तो गुर्ज तो दोनों तरफ के हाथ से 125 मंदिर सभी जगह उन्होंने जगह लिया है। तो यहाँ पर 1000 हाथ का ये हो गया। इसके अलावा हम देखते हैं जो दिशाओं के मंदिरों के हाथ से, उनके विषय में हम देखेंगे दूसरे नक्शों में। ये देखिए, ये जो है सुंदर सा मंदिरों के हाथ हैं। तो मंदिरों के हाथ में क्या होता है, वैसे तो 500 मंदिर की लंबाई है, लेकिन 125 मंदिर गुर्ज इधर से गुर्ज ने ढाप लिया और इधर के गुर्ज ने भी 125 मंदिर ढाप लिया। तो बीच में जो जगह 250 मंदिर का ही दिखाई देता है, लेकिन मंदिरों की कुल लंबाई चौड़ाई कितनी है कहेंगे तो कितना होगा, 500 मंदिर का लंबा मंदिर है, 250 मंदिर का चौड़ा है। लेकिन होता क्या है सुंदर सा जी कि ये दिखने में यहाँ पर 250 मंदिर की जगह दिख रहा है, बाकी जगह गुर्ज ने ले लिया ऐसा लग रहा है। तो बस इतना सा सुंदर सा जी। तो ये मंदिरों की जो 2 हारें हैं, दोनों हारों में इसी प्रकार है, 20 मंदिर और 4 बड़े दरवाजे, दोनों दूसरी हार मंदिर में भी ऐसे ही है। और यहाँ पर थंबों की जो हारें हैं देखेंगे, तो मंदिरों की हार की भीतरी तरफ ये थंबों की हार है। तो थंबे कितने होंगे सुंदर शाह जी, 24 हाथ है तो 24 थंबे होंगे सुंदर शाह जी, क्योंकि 24 हाथ में 24 ही थंबे होंगे, 20 मंदिर और 4 दरवाजे हैं। तो यहाँ पर मंदिरों की दूसरी हार, फिर थंबों की दूसरी हार, और बीच में ये चबूतरा है, इसके किनार पर थंबों की तीसरी हार है। चबूतरे के 3 भाग हो गए हैं, बराबर 3 भाग होते हैं। तो बीच के एक भाग में कुंड है, और कुंड के भी मध्य में एक पानी का पाइप है जो छठी चांदनी की तरफ जा रहा है। ठीक है, कुंड और पाइप मिलाकर के एक हिस्सा हुआ। दूसरे हिस्से में चारों तरफ बगीचे हैं, और तीसरे हिस्से में चारों तरफ बैठक, सिंहासन, कुर्सियां हैं। तो इसी को कलर नक्शा में दिखते हैं। तो देखिए सुंदर साहब जी, मंदिरों की पहली हार, और ये गुर्जे हैं, 24 गुर्जे हैं, 24 हाथ की समधि में। मंदिरों की 2 हारें, थंबों की 2 हारें, और बीच में थंबों की तीसरी हार चबूतरे के किनार पर है। चबूतरे के 3 भाग हुए हैं, बीच के एक भाग में कुंड और पानी का पाइप, दूसरे भाग में बगीचे हैं, और तीसरे भाग में सिंहासन, कुर्सियां, बैठक है। तो इसी प्रकार 5 भौम छठी चांदनी है, लेकिन ऊपर के दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं भौम में बगीचे और कुंड नहीं है, पूरे चबूतरे पर बैठक है। ये पानी का पाइप सीधी छठी चांदनी में जाकर खुला है, छठी चांदनी में कुंड बनता है, लेकिन बीच के भौमों में कुंड नहीं है सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर अभी मैंने जितना बताया उस विषय में कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। 24 हाथ का महल 24 हाथ का है, 5 भौम छठी चांदनी है, इसमें मंदिरों की 2 हारें हैं और थंबों की 3 हारें। तो मंदिरों की हार में 20 मंदिर और 4 दरवाजे हैं। दरवाजे का हाथ 1000 मंदिर का है, जिसमें 250 मंदिर दरवाजा, 250 मंदिर के 2 चबूतरे, और 125 मंदिर गुर्ज ने लिया। बाकी जो 500 मंदिर मंदिरों की है, तो मंदिरों की लंबाई 500 मंदिर, चौड़ाई 125 मंदिर। ये सारा कंटेंट व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डेली रखता भी हूँ सुंदर सा जी। सॉरी, हाँ, 250 मंदिर की चौड़ाई है, 500 मंदिर की लंबाई और 250 मंदिर की चौड़ाई है। तो सुंदर सा जी इस प्रकार से अब बीच के चबूतरे का आया था, इसमें 3 भाग हैं चबूतरे में,
कुंड, पानी का पाइप, दूसरे भाग में बगीचे, तीसरे भाग में चबूतरा, बैठक। लेकिन दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी भवन में कुंड और बगीचे नहीं है। तो छठी चांदनी अब देखते हैं सुंदर साथ जी। यहाँ पर फिर भी मैं एक दो प्रश्न किसी सुंदर साथ से पूछ लेता हूँ, ताकि सुंदर साथ को कितना समझ में आया है थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो ये सुंदर साथ जी, अन्नपूर्णा बेन जी बताएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ एक मेरे मिनट, चित्रांशु, हाँ बोलिए चित्रांशु जी बोलिए। वो जो गुर्ज आपने बताए हैं, जो 24 गुर्ज आए हैं, वो 250 बाई 250 मंदिर के हैं। हाँ 250 बाई 250। ठीक है, मेरा इंटरनेट कट हो गया था तो ये कंफर्म करना था। ओके, तो अन्नपूर्णा बेन जी बताएंगे, 24 हांस के महल में जो चारों दिशा के दरवाजे के हांस हैं, दरवाजे के हांस कितने चौड़े हैं? 125 मंदिर के दरवाजे के हांस, चारों दिशा के जो दरवाजे के हांस हैं, दरवाजे के गुर्ज 125 मंदिर के हांस, 500 मंदिर के हांस हैं। दरवाजे के हांस, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, दरवाजे के हांस 1000 मंदिर के, जिसमें से हजार मंदिर का हांस है। हाँ 1000 टोटल मंदिर हांस का हांस है। 1000 मंदिर बोलना पड़ेगा। यदि मैं बोल रहा हूँ कि दरवाजा कितना है, चबूतरा कितना है, बुर्ज कितना है, हाँ, तो 1000 मंदिर का हांस है और 250 मंदिर का दरवाजा है, 250 मंदिर का दोनों तरफ का चबूतरा है। ठीक है हो गया, धन्यवाद कृष्णराजा जी। भावना शाह जी अभी दिख रहे थे, कहाँ चले गए? तो कोई बात नहीं, कमलेश गुप्ता जी जवाब देंगे। कमलेश गुप्ता जी बताएंगे मंदिरों की हांस कितनी है, कितनी चौड़ी है? 500 मंदिर की, 250 मंदिर की चौड़ाई है और 500 मंदिर की लंबाई। ठीक है, प्रणाम जी। नहीं दरवाजे, मंदिरों की हांस बोल रहे हैं, 1000 नहीं होकर, सही जवाब दिया इन्होंने। ये भावना शाह जी बताएंगे, यहाँ पर बताएंगे कि मंदिरों की जो हार में कितने मंदिर और दरवाजे हैं? हेलो प्रणाम जी महाराज जी। राम जी, हाँ हाँ 20 मंदिर और 4 दरवाजा। थंबों की हार में कितने थंब हैं? 24 थंब, 24 थंबों, 24 थंब की 2 हार है। 3 हार हो जाता, कोई बात नहीं। तो हाँ ठीक है कुमार जी, पिंका बेन जी बताएंगे, दूसरी भौम में मध्य के चबूतरे पर क्या क्या शोभा है? वो बैठक ही आई है, कुंड और चबूतरे की शोभा नहीं है। मंदिर और वाला क्या क्या आया है? मंदिर क्या क्या आएंगे। आया है मंदिर पहले चबूतरे पर? चबूतरे पर क्या क्या है बोल रहा हूँ, जो एक चीज तो है ना। बीच का सेंटर का जो चबूतरा है वो हाँ उसमें, सिंहासन और कुर्सियों की शोभा होगी। हाँ हाँ, लेकिन पानी का पाइप तो जाएगा ना ऊपर। हाँ पानी का पाइप, हाँ वो तो रहेगा ही। बगीचे और 6 बच्चे नहीं रहेंगे, ठीक है ना, पहली भौम में सिर्फ है। आइए सुनो साथ जी, अब छठी चांदनी की शोभा देखते हैं, जो कि बहुत ही सरल है सुंदर साथ जी, इजी है, उसमें कोई ज्यादा कठिन विषय नहीं है। देखते हैं, ये देखिए बीच में ये जो चहबच्चा देख रहे हैं, ये छठी चांदनी के बीच में चहबच्चा आया है, और पानी का पाइप इसके बीच में खुला है, तो ये सारा पानी भर गया है। ये चहबच्चा उतना ही लंबा चौड़ा है जितना नीचे पहली भौम में चहबच्चा कुंड है। तो पहली भौम का और ये दोनों बराबर है, और ये जो चबूतरा है ये नीचे के चबूतरे के बराबर चबूतरा है। तो चांदनी में बीच में ये चहबच्चा कुंड बन गया है। तो ये कितना गहरा होगा, क्योंकि चांदनी पर है इसलिए कमर भर गहरा होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। मैंने कई बार बताया चांदनी पर है इसलिए कमर भर गहरा चहबच्चा है। इसमें 25 फव्वारे हैं। तो मैं आपको भी थोड़ा क्लियर नक्शा दिखाता हूँ। ये देखिए, तो बीच में जो ये कुंड है इसमें 25 फव्वारे हैं। एक फव्वारा उछल करके यहीं पर गिरता है, बीच में है,
और 24 फव्वारे का पानी 24 गुर्जों के ऊपर जो कुंड आए हैं इसको गुर्जों का कुंड कहते हैं। गुर्जों के कुंड भी जो है उसमें भी कमर भर गहरा कुंड है, नहरों में भी नहर भी कमर भर गहरे हैं सभी। 24 फव्वारों का पानी उछल कर गुर्जों के कुंडों में आता है, साथ ही 24 नहरें भी निकली हैं, उनका पानी भी गुर्जों के कुंडों में आता है। भाई नहरों के बीच बीच में यहाँ पर बगीचे हैं चारों तरफ। तो ये गुर्जों के कुंडों से पानी फिर आगे दिखेंगे नीचे जमीन पर आए कुंडों में गिरता है। तो कितना नीचे हो गया, 5 भौम इसके और 1 भौम का चबूतरा मिलाकर 6 भौम नीचे जमीन पर आए कुंडों में चारों तरफ पानी गिरता है। इस प्रकार देखिए पूरा फव्वारों से और झरनों से ढका हुआ ये महल है। चारों तरफ फव्वारे ही फव्वारे और झरने ही झरने। तो चांदनी पर ये बीच में चहबच्चा है जिस पर 25 फव्वारे हैं, वहां से 24 फव्वारे गुर्जों के कुंडों में, 24 नहरें भी गुर्जों के कुंडों में आती हैं। गुर्जों के कुंडों से जमीन में आए कुंडों में पानी 6 भौम नीचे गिरता है। और उसके बाद यहाँ देखेंगे जो जमीन में कुंड आए हुए हैं ये, इसके आगे लाइन से 24 कुंडों की 24 हारें सभी के सामने हैं। एक कुंड के सामने 24 कुंड हैं, इसी प्रकार चारों तरफ 24 कुंडों की 24 हारें हैं और इनके बीच बीच में 24 बगीचों की 24 हारें। यहाँ पर सारा चीज 24-24 है। सुंदर सा 24 बगीचों की 24 हारें। कुल कितने चारों तरफ धाराएं या झरने कुल कितने हैं जो नीचे गिर रहे हैं? 24 धाराएं नीचे गिर रही हैं चारों तरफ से। और इसके चारों तरफ जो बगीचे आए हैं 24 बगीचों की 24 हारें हैं। इन बगीचों में 2 भौम ऊंचे वृक्ष हैं। साथ ही देखिए यहाँ पर नहरों और चहबच्चों के चारों तरफ महल बने हुए हैं। तो ये महल भी 2 भौम ऊंचे महल है। तो नहरों के दोनों तरफ रोस में महल बने हैं जो कि 2 भौम ऊंचे हैं। बगीचों में वृक्ष हैं वो भी 2 भौम ऊंचे हैं। इसी प्रकार चारों तरफ 24 बगीचों की 24 हारें, 24 तालों की 24 हारें, 24 आड़ी नहरों की 24 हारें और 24 खड़ी नहरों की 24 हारें। तो यहाँ पर 24 ही 24 है सारा। 24 हांस का महल, बिल्कुल अद्भुत नए प्रकार की शोभा। यहाँ पर चारों तरफ फव्वारे और नहरों से पूरा ढका हुआ यह महल है। सुंदर शाह जी इस विषय में अभी जो किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। हाँ जी पिंका जी पूछिए। वो चांदनी में कुंड बताया वो कितना गहरा बताए? सभी कुंड और चहबच्चे कमर भर गहरे हैं चांदनी में। चांदनी में जो भी कुंड, गुर्जों के कुंड, बीच का चहबच्चा और नहरें सभी कमर भर गहरे हैं, क्योंकि चौथी भौम में तो चहबच्चा भी नहीं है। बीच में से जो स्तून ऊपर जाता था वो स्तून केवल बीच में है। वो स्तून से पानी आकर के पूरे चहबच्चे में फैल गया है। यदि स्तून का और चहबच्चा का साइज एक समान होता तो उसको हम बोल सकते थे कि वो 6 भौम 7 भौम नीचे गहरा है। लेकिन उसका साइज दोनों का अलग है। नीचे भी हमने देखा था, फिर से देख लेते हैं नीचे का एक बार, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए बीच में जो है छठी चांदनी का हो गया। तो यहाँ देखिए, तो ये जितना नीचे कुंड है उतना ही ऊपर चहबच्चा है। पानी का पाइप तो केवल सेंटर में, तो पानी का पाइप केवल सेंटर में, चहबच्चा ये पूरा कुंड के साइज का भी छठी चांदनी में जितना नीचे कुंड है उतना ही छठी चांदनी में उतना ही बड़ा चहबच्चा है। तो पानी का पाइप इधर बीच में सेंटर में है, वहां जाकर के डुबकी लगाने की इच्छा तो लगा सकते हैं। बीच में जाएंगे तो सीधा शॉर्टकट नीचे पहुंच जाएंगे। तो सुंदर शाह जी बताएंगे। भावना बहन जी, भावना बहन जी ने बता दिया था। और सुंदर शाह जी, ऋषिका जी बताएंगे क्या? एक मिनट, उनका ना रेज हैंड है, क्या वैसे पूछे क्या आपने? नहीं वो हो गया, पूछ लिया उन्होंने, लोअर हैंड करना बाकी था बताया बस। नहीं था एक्चुअली, मुझे लगा तो अभी भी है शायद। तो 24 हांस के महल के चारों तरफ कितने बगीचों की कितनी हारें हैं?
ऋषिका जी बता रहे थे क्या? चारों तरफ कितने बगीचों की कितनी हारें? 24 हांस के महल के चारों तरफ। मुझे पक्का अच्छे से नहीं पता। कोई बात नहीं, कोई मैनेजमेंट में भी ध्यान देना पड़ता है। तो हिना जी बताएंगे। हिना जी ने हाथ खड़ा किया है, तो हिना जी रिक्वेस्ट इसी प्रश्न का जवाब वो एक्सेप्ट नहीं। भेजा मैंने। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। तो 24 बताएंगे। बगीचों की 24 हारे। हाँ, 24 बगीचों की 24 हारें। कितने तालों की कितनी हार बोले? सब 24 की 24। 24 हाँ आड़ी खड़ों की 24 हारें, 24 खड़ी नहरों की 24 हारें। ठीक है। हाँ। तो अब दूसरा प्रश्न है सुंदर साथ जी। और सुंदर साथ जी जो वीडियो चालू रखते तो सभी से पूछ सकता था, अभी पता नहीं उपलब्ध है कि नहीं है, समय खराब होता है इसलिए। अरुणा बेन जी बताएंगे। अरुणा बेन पटेल बताएंगे कि यहाँ पर जो बगीचों में वृक्ष हैं वो कितने ऊंचे हैं? 2 फुट। और नहरों के दोनों तरफ जो महल आए हैं वो कितने ऊंचे हैं? 2 फुट। वो भी 2 बहुत ऊंचे हैं। ठीक, सुंदर साथ जी। इस प्रकार से बगीचों का विवरण हो गया। और चांदनी में जो गुर्जों के कुंड हैं और जो भी नहरें हैं और बीच में है, बीच का चबच्चा, सभी कितने गहरे हैं? कौन बताएंगे? कमलेश जी बता दीजिए। चलिए। प्रणाम जी महाराज जी। क्या चांदनी में पूछा? जो फिर भी से कुंड पूछिए। नहरें, चांदनी में जो भी कुंड नहरें हैं वो कितने गहरे हैं? कमर भर। हाँ, कमर भर गहरे हैं, क्योंकि भौम भर होंगे तो चौथी भौम, पांचवी भौम में पहुंच जाएंगे ना नीचे सीधे, तो पांचवी भौम उसमें लीन हो जाएगा, डूब जाएगा पूरा। तो सुंदर साथ जी इस प्रकार से आपने देखा 24 हांस का महल बिल्कुल भी कठिन नहीं था, सिंपल एकदम है। और शुरुआत की थोड़ी सी संख्या का था इसमें, चारों दिशा के हांस 1000 मंदिर के, और उसमें जो मंदिरों का हांस 500 मंदिर का था। चौड़ाई सभी की 250 मंदिर है। और गुर्जों के कुंड जो है, गुर्ज आए हैं वो भी 250 मंदिर के लंबे चौड़े हैं। सुंदर साथ जी इस प्रकार से यहाँ पर आज का विषय है 24 हांस का महल। अभी 10-15 मिनट जो समय बचा है सुंदर साथ जी, हम अभी क्विज और उसके विषय में थोड़ा सा बात कर लेंगे। तो आज जो 24 हांस का महल पढ़ाया गया, इसका गूगल फॉर्म्स का जो ऑनलाइन क्विज है, इसका लिंक क्लास के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में रखा जाएगा, जहाँ से आप सबमिट कर सकते हैं। और सारे इमेजेस और जो भी डाटा वगैरह है वो भी रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है अब एक फाइनल क्विज जो है होगा, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में रखा था, बहुत सारे सुंदर साथ जी ने देख लिया है, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे सुंदर साथ ने अभी भी नहीं देखा शायद। तो कहूट के जो लिंक दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां जाकर के सुंदर साथ जी उसको प्रैक्टिस करना हो तो अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि जो फाइनल लिंक मिलेगा जो क्वेश्चन का, उसमें आप प्रैक्टिस और उसमें रिहर्सल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसमें जो एक बार सबमिट कर दिए तो कर दिए सुंदर साथ जी। और उसमें आपके पास 30 प्रश्न होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे उसमें फाइनल क्विज में। और 30 प्रश्न 1 बाय 1 आते जाएंगे स्क्रीन में, किस प्रकार आते हैं आपने देखा है उसको। तो एक सिंपल में वीडियो के रूप में आपको अभी दिखाऊंगा और किस प्रकार से सुंदर साथ जी को वहाँ पर क्या क्या बटन आते हैं स्क्रीन पर और उसको किस तरह से हैंडल करना है वो देखेंगे। तो सभी सुंदर साथ जी ध्यान से दिखेंगे एक बार। देखिए सुंदर साथ जी, सबसे पहले हमको ये व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक मिला है, ये इसको लिंक को टच करेंगे तो ये पूछेगा आपको ब्राउजर या कहूट। तो कहूट एप्लीकेशन सबको डाउनलोड करना है, तो उसके बाद आप कहूट सिलेक्ट कर लेना इसमें। और कहूट सिलेक्ट करने के बाद में ऐसा पेज खुलेगा कहूट एप्लीकेशन। और यदि आप लिंक से कर रहे हैं
तो डायरेक्ट ये खुल जाएगा आपका। तो ये वाला पेज खुलेगा तो इसमें आप स्टार्ट प्लेइंग करना पड़ेगा। स्टार्ट प्लेइंग जो लिखा हुआ ये दबाएंगे तो आपके सामने फिर भी अगला स्टेप में आपका नाम पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो श्रीराज श्यामा जी लिखा है इसकी जगह में ये तो मेरा है, आप इसमें नाम लिखेंगे अपना जो भी नाम है। यहाँ पर किसी प्रकार का कुछ कंफ्यूजन ना हो तो अपना नाम शहर पूरा लिखेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो बाद में, क्योंकि एक एक नाम के कई सुंदर साथ हो सकते हैं। जैसे कि अभी अभ्यास के दौरान भी कई नाम आए थे जिसे स्पष्ट नहीं हो रहा था कौन है कहाँ के हैं। अपना नाम और शहर जरूर लिखें इसमें। उसके बाद जब सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद ओके गो इसमें क्लिक करना है और प्ले लेटर करेंगे तो फिर बाद में खेलना होगा फिर। तो इसके बाद शुरू हो गया क्विज। तो सबसे पहले क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, आपको पढ़ने के लिए थोड़ा सा ही समय मिलेगा इसमें। उसके बाद जवाब देने के लिए 60 सेकंड का समय है आपके पास। जितना जल्दी जवाब देंगे उतना ज्यादा नंबर मिलेगा। अधिकतम 1000 मार्क्स होते हैं और जितना देरी करेंगे नंबर उतना कम होता जाएगा। तो सुंदर साथ जी ने अभ्यास में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन अभी के जो फाइनल क्विज में इतने सरल क्वेश्चन आए जरूरी नहीं है, थोड़ा सा कठिन भी पड़ सकता है क्योंकि सिलेबस थोड़ा ज्यादा है। तो ज्यादा सिलेबस होने से तो ये देखिए हमने इस प्रकार से इसमें दिखा हमने, लेकिन इसमें क्या हो गया कि मैंने रिकॉर्डिंग करते समय कट हो गया था तो मैंने दोबारा रिकॉर्डिंग किया, ये भी अच्छा हुआ। तो वहीं से रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है मैंने। तो दूसरा वीडियो फिर से दिखा रहा हूं मैं आपको। जी सुंदर साथ जी, तो यहाँ पर मेरा आपका भी हो सकता है किसी कारण से बीच से कट हो जाए या पीछे हट जाए या लिंक कुछ हो जाए। वैसे तो कोशिश करिएगा कि डाटा का कोई प्रॉब्लम ना हो, इंटरनेट का अच्छी व्यवस्था वाईफाई हो तो डाटा भी लेकर के बराबर बैठेंगे। तो अब दोबारा मुझे यदि बीच में छूट गया तो दोबारा लिंक क्लिक करना है और दोबारा मैं लिंक क्लिक करूंगा तो जहां से छूटा तो वहीं से ओपन होगा वो। यदि आपने 10 प्रश्न सबमिट कर दिया 30 में से तो आपके सामने 11वां प्रश्न सीधे आएगा। यहाँ पर फिर से कोहोर्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर देखेंगे सुंदर साथ जी कंटिन्यू प्लेइंग लिखा हुआ है। आपका जो पीछे छूट गया था कंटिन्यू प्लेइंग दबाएंगे तो वहां से अब अगला प्रश्न शुरू होगा। जैसे अब यहाँ पर मेरे सामने दूसरा प्रश्न आया था सीधे, ये दूसरा प्रश्न आ गया था सीधे, तो इसका जवाब देंगे जल्दी से, जितना जल्दी जवाब देंगे उसके बाद नेक्स्ट बटन दबाना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट दबाते साथ आपको ये नंबर आपका दिखाई देगा। उसके बाद फिर से नेक्स्ट दबाएंगे तो आपके सामने ये दूसरा प्रश्न आ जाएगा। इसी तरह से 2 बार नेक्स्ट दबाने पर नेक्स्ट प्रश्न आते जाएगा। बीच बीच में आप मार्क्स देख सकते हैं और भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स जो है उनका भी मार्क्स आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार से 5 में से टोटल कितने सही हुए, कितना नंबर। कोहोर्ट के विषय में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप पर्सनली भी, मेरा नंबर भी दिया और ऋषिका जी का भी नंबर दिया, उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और जो जानकार हैं एक दूसरे से भी सलाह मशवरा कर सकते हैं सुंदर साथ जी। तो ये 30 प्रश्न रहेंगे जो कि आज रात 10 बजे के बाद मैं उसका लिंक शेयर करूंगा। घबराने की बात नहीं, आपको लिंक शेयर करने के बाद तुरंत सबमिट करना जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी यह है कि आप जब भी इसका लिंक ओपन करके जवाब देने के लिए बैठो तो पहले से इतना पढ़ाई जो भी करने की इच्छा है, रिवाइज करने की इच्छा है, वो पहले कर ले। उसके बाद भले यार मैं तो भूल गए थे, एक बार देख लेती तो ऐसा हो जाता है बाद में। और इसमें आपका स्ट्रेटेजी, आपका जो भी स्ट्रेटेजी, आप कोई लोग बोलेंगे कि जल्दी से आंसर ही देख के जल्दी से कर दो, जल्दी से, या प्रश्न पूरा नहीं पढ़ेंगे और जवाब जल्दी से देने के चक्कर में रहेंगे। आपका स्ट्रेटेजी जो भी रहेगा और उसमें नंबर वगैरह जो है आपके उससे प्रभावित हो सकते हैं। जल्दबाजी में गलत हो सकता है, जल्दबाजी में हो सकता है कि चौका छक्का भी लग जाए, अच्छे से ज्यादा नंबर भी मिल जाए। तो स्ट्रेटेजी आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसमें आप जो है सभी सुंदर साथ बिल्कुल ईमानदारी से एक बार ही देंगे। बीच का छूट गया तो वहां से कंटिन्यू करेंगे, नाम बदल करके 2-3 बार, कम से कम कल 3 बजे तक के ना करेंगे। कल 3 बजे तक का समय है, 5 बजे के बाद फिर वो मैं बोलेंगे तो लिंक दोबारा दे दूंगा आपको और अभ्यास करते रहना। दोबारा खेलने में मजा आ रहा है तो बच्चों को भी खेलने के लिए देने का
तो सुंदर साथ जी इस विषय में कोई जिज्ञासा पूछ सकते हैं? सुंदर साथ जी 5 दिन तक हमने जो पढ़ा है 7 वन 7 घाट बल की चौकी कुंज निकुंज ये सब का नोट्स रिवाइज कर लेंगे। इसके साथ ही जो डेली क्विज था हर दिन का, वो क्विज भी जो है प्रश्न थे हर दिन 10-10 प्रश्न आते थे, उसको भी आप एक बार देख लेंगे तो आपके लिए फायदे का होगा। हाँ जी, कमलेश जी कुछ पूछना चाहती हैं? पूछेंगे? प्रणाम महाराज जी। वैसे तो मुझे जवाब मिल गया, आपने अभी प्रणाम जी बता महाराज। दिया। मैं यही पूछ रही थी कि 5 दिन का जो कोर्स है ना, उसी में से क्वेश्चन आएंगे ना सारे? हाँ हाँ जी, तो 6 लेकिन दिन आपने पढ़ाया गया जवाब दे उसी में दिया। से आएगा जी। ठीक। 6 दिन का सिलेबस रहेगा। एक आंटी का भी आई थिंक कोई डाउट है, ये वन होना म्यूट कर। साथ ही का। हाँ जी, अब बस मेरे को भी यही डाउट था कि पूरा 25 पक्ष का आएगा कि खाली ये 6 दिन का ही आएगा। हमको वो 6 वजह दिन से का आएगा तैयारी और करने को समझ में आ जाएगा ना। हाँ जी, हाँ जी, आज का भी आएगा, ध्यान रखेंगे। तो हाँ आज जो पढ़ाया जा रहा है इसका भी गूगल फॉर्म से भी तुरंत आ जाएगा, वो भी आप शाम को या कल सुबह तक भर सकते हैं, लेकिन कल दोपहर 3 बजे तक के आपको दोनों ही अपना पूरा कर देना पड़ेगा सुंदर साथ जी। और कल के जो क्लास में जो सुंदर साथ ने वो जो सब्जेक्ट बोलने के लिए लिखवाया है, वो कल शाम के क्लास में सभी को मौका मिलेगा बोलने का। अपने अपना सब्जेक्ट भी वो तैयार करना ही है उस बोलने के लिए। और कल का टाइम कौन सा रहेगा? टाइम ये 5 से कल का 5:45 यही रहेगा ना? जी जी।